हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिक मेट्स। स्टार्ट करने लगे हम असेंडिंग ट्रैक के हवाले से। ठीक है, सो सबसे पहले आप ये देखें कि ट्रैक्स आपके पास क्या है। ट्रैक्स आपके पास है बंडल ऑफ वाइट मैटर या बंडल ऑफ एक्सान विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो बंडल ऑफ एक्सान्स विद इन द CNS। ठीक है, और इसके अलावा ट्रैक्स आपके पास के बंडल ऑफ एक्सान विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन इनके अलावा ये आपके पास है बंडल ऑफ एक्सान विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैविंग कॉमन origin एंड कॉमन टर्मिनेशन। और ये ट्रैक्स आपके पास कौन से, ये आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्स आप उन फाइबर्स को कहें जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जा रहे हैं, अप एंड डाउन। तो ट्रैक्स आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो तरह के हैं। एक आपके पास है असेंडिंग ट्रैक्स, ठीक है, जो आपके पास असेंडिंग है। सेकंड वन है आपके पास डिसेंडिंग ट्रैक, जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में है, और असेंडिंग ट्रैक आपके स्पाइनल कॉर्ड से सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहा है। ठीक हो गया। सो आपके पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं? ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर है, जिसके हवाले से हमने डिस्कस किया था, जो सेंसरी ग्रे हॉर्न है, वहाँ पे असेंडिंग ट्रैक बॉडी से आएंगे स्पाइनल कॉर्ड में, सेंसरी ग्रे हॉर्न में। फिर वहाँ से वो जो वाइट कॉलम है, डॉर्सल वाइट कॉलम है, लेटरल वाइट कॉलम है, इंटीरियर वाइट कॉलम है, उनमें क्रॉस होकर फिर उसके बाद वो ऊपर जाएंगे ब्रेन तक। तो ये जो असेंडिंग ट्रैक है, ये आपके पास ग्रे मैटर में टर्मिनेट होकर फिर वहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो आपके पास निकल के ऊपर जाके ब्रेन तक पहुँच रहे हैं। सो ये आपके पास है ट्रैक। अच्छा, इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक के अलावा जितने भी फाइबर्स हैं ना, उनके एक तो ये हो गया ट्रैक जिसमें अप एंड डाउन फाइबर है। इसके अलावा जो दो तरह के और फाइबर्स होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उनमें आपके पास है, एक है आपके पास, सेकंड वन आपके पास है कमिश्नल फाइबर। अच्छा, कमिश्नल फाइबर्स क्या है? कमिश्नल फाइबर्स आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो वाइट मैटर के फाइबर्स जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के राइट एंड लेफ़्ट पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर, राइट एंड लेफ़्ट CNS। ठीक है, ये आपके पास हम बात कर रहे हैं CNS की, PNS की नहीं। सो एक तो आपके पास ट्रैक्स है जो कि बंडल ऑफ वाइट मैटर जो अप एंड डाउन जा रहे हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक। कमिश्नल फाइबर जो कि राइट और लेफ्ट CNS को या राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर या सेरेब्रल हेमिस्फेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। इसका सबसे जो बड़ा एग्जाम्पल है वो आपके पास है कॉर्पस कैलोजम। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो थर्ड टाइप के फाइबर्स है वो आपके पास है एसोसिएशन फाइबर। अच्छा, एसोसिएशन फाइबर्स आपके पास वो फाइबर जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंटीरियर एंड पोस्टीरियर CNS को कनेक्ट कर रहे हैं। और इनमें आपके पास जैसे कि आर्कुएट फेसिकुलस है और फॉर्निक्स है। इसके अलावा जितने भी छोटे मोटे ट्रैक्स होते हैं वो आपके पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, लेट्स सपोज ये है आपके पास एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये है इंटीरियर साइड, ठीक है, ये हो गया पोस्टीरियर साइड, ये आपका हो गया राइट साइड, ये आपका हो गया लेफ़्ट साइड। ठीक है, अब यहाँ से जो ट्रैक पोस्टीरियर साइड से इंटीरियर तक आ रहे हैं या इंटीरियर से जो पोस्टीरियर तक जा रहे हैं, ये आपके पास होंगे एसोसिएशन फाइबर। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर राइट से लेफ़्ट आ रहा है और लेफ़्ट से राइट ट्रैक्स आ रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएंगे कमिश्नल फाइबर। और जो आपके पास अप एंड डाउन जा रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से भी नीचे आ रहे हैं, सारे से नीचे आ रहे हैं, या स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर आ रहे हैं, ये जो ट्रैक्स अप एंड डाउन जा रहे हैं ये आपके पास होंगे, इनको कहते हैं ट्रैक्स। और ट्रैक्स में फिर आपके पास दो किस्म के, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्स। सो हम असेंडिंग ट्रैक के हवाले से बात कर रहे हैं आज। तो सबसे पहले आपके पास असेंडिंग ट्रैक के फंक्शंस क्या है, फंक्शंस ऑफ असेंडिंग ट्रैक्स। ठीक है, अच्छा, असेंडिंग ट्रैक आपके पास कौन से ट्रैक्स है? ये आपके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। सो ये आपके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं फ्रॉम बॉडी, और कहाँ पर लेके जा रहे हैं? टूवर्ड्स
सी एन एस में आपके पास जो अपर सेंटर है स्पाइनल कार्ड से ही लेके जा, ये ट्रैक स्पाइनल कार्ड से स्टार्ट होते हैं और अपर जा रहे हैं आपके ब्रेन में और प्लस आपके पास सेरेबेलम में। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें आपके पास जो सेंसेशंस है उनके सेंसेशंस के बेस पे आपके पास डिफरेंट तरह के असेंडिंग ट्रैक्स होते हैं कि फॉर एग्जांपल पेन और टेम्परेचर आपके पास कौन से ट्रैक में जा रहा है, प्रेशर कौन से ट्रैक में जा रहा है, प्रोप्रियोसेप्शन कौन से ट्रैक में जा रहा है। तो इस तरह फिर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। सो अगर फंक्शन के लिहाज से देखें, जो आपके पास पेन एंड टेम्परेचर है, ये आपके पास ये सेंसेशन लेके जा रहा है आपके पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा फिर आपके पास जो क्रूड टच है, क्रूड टच वो टच है जिसका आप मीन्स के डिफिनेटिव टच नहीं होता कि वो एक स्पेसिफिक जहाँ पर आपको पेन हो रहा है उसमें आपको एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो कि यार मुझे स्पेशली इसी जगह पर पेन हो, तो इसको कहते हैं क्रूड टच। और ये आपके पास लेके जा रहे हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। यहाँ पर एक चीज़ जो ट्रैक्स है इसमें हम हमेशा कह रहे हैं कि ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जा रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं स्पाइनोथैलेमिक, थैलेमस आ रहे। थैलेमस इसलिए आ रहे क्योंकि जो आपके पास थैलेमस है बॉडी का आपका जितना भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है एक्सेप्ट क्रेनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी जो क्रेनियल नर्व नंबर 2 है, इनके अलावा जितने भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं सबसे पहले वो थैलेमस में जाता है। थैलेमस में आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, फिर वहाँ से वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रोजेक्ट होता है। फिर उसके बाद आपके पास है फाइन टच, फाइन टच है, वाइब्रेशन है, प्रेशर है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मीन्स के अगर आपको 2 बॉल पॉइंट से एक हाथ पे आपको टच किया और आपको दोनों पॉइंट दोनों टच फील हो रहे, जिसको कहते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। और इसके अलावा आपके पास है प्रोप्रियोसेप्शन। अब प्रोप्रियोसेप्शन आपके पास कौन सा मूवमेंट है या कौन सा सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। प्रोप्रियोसेप्शन आपके पास कलेक्टिव सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकोमोटर सिस्टम, मीन्स कि आपके अपर लिम लोअर लिम के जो लोकोमोटर सिस्टम है जिसमें आपके पास है मसल्स है, जॉइंट्स है, लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, उन सब से जो कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है उसको कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। ये जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास जा रहा है डॉर्सल कॉलम असेंडिंग ट्रैक के हवाले से। डॉर्सल कॉलम असेंडिंग ट्रैक के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अच्छा, फिर इसके बाद ये तो आपके पास मेन ट्रैक्स हो गए जो कि मेन असेंडिंग ट्रैक है। इसके अलावा आपके सेरेबेलम में जो अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन के लिए, वो आपके पास होता है स्पाइनो सेरेबेलल ट्रैक्स के थ्रू। फिर इसके अलावा आपके पास जो पेन, थर्मल और टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन आपके विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स के लिए जो जा रहे हैं वो आपके पास स्पाइनोटेक्टाइल ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं। और इसके अलावा आपके पास और जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन में और ओलाइवरी न्यूक्लियस ऑफ मेडुला में, उनमें आपके पास है स्पाइनो रेटिकुलर एंड आपके पास है स्पाइनो ओलाइवरी। सो ये आपके पास थे ट्रैक्स के असेंडिंग ट्रैक के फंक्शन। असेंडिंग ट्रैक क्या करता है आपके पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं बॉडी से टुवर्ड्स द ब्रेन इन सेरेबेलम। फिर इनमें अकॉर्डिंग टू इनके फंक्शंस के कौन कौन सा ट्रैक कौन कौन सा सेंसेशन लेके जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट किया गया है। जो लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, अब लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक आपके लेटरल वाइट कॉलम में जा रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। और सेंसेशन इस पे आपके पास पेन एंड टेम्परेचर। क्रूड टच नॉट डिफिनेटिव टच वो आपके पास एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक से आ रहा है। फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, ये जितना भी मॉडर्न सेंसेशन ये आपके पास डॉर्सल कॉलम जो आपका पोस्टीरियर वाइट कॉलम है या पोस्टीरियर वाइट फनिकुलस है उनमें लेके जा रहे हैं। फिर आपके पास है सेरेबेलम के साथ जो कोऑर्डिनेशन के लिए अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन वो टू स्पाइनो सेरेबेलल ट्रैक जा रहे हैं।
फिर जो टेक्टाइल इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास स्पाइनोटेक्टाइल ट्रैक के थ्रू जा रहे हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन तक जो जा रहा है वो स्पाइनो रेटिकुलर और ओलेवरी न्यूक्लियस के तक जो फाइबर जा रहे हैं वो आपके पास है स्पाइनो ओलेवरी ट्रैक। अच्छा जी, डोर्सल कॉलम असेंडिंग ट्रैक। अच्छा, डोर्सल कॉलम असेंडिंग ट्रैक, अब ये आपके पास कौन से वाइट पर, ये आपके पास जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम या पोस्टीरियर वाइट फनिकुलस है यहाँ पर, इसमें लेट सपोज ये आपके पास एक स्पाइनल कार्ड और ये ग्रे मैटर है स्पाइनल कार्ड का। सो ये आपके पास है लेटरल वाइट कॉलम, इंटीरियर वाइट कॉलम और ये है आपके पास डोर्सल वाइट कॉलम। जो डोर्सल कॉलम असेंडिंग ट्रैक है आपके पास पोस्टीरियर वाइट कॉलम में स्पाइनल कार्ड से लेकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक जाएगा। सो और इनमें कौन कौन से सेंसेशन जा रहे हैं, ये है आपके पास फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, और लास्ट में आपके पास है प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, सो ये जो टोटल आपके पास सेंसेशंस है ये आपके पास अगर जो बाकी आपके लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है और इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक उनमें सिर्फ और सिर्फ पेन एंड टेम्परेचर प्लस आपके पास दूसरा जो है वो है क्रूड टच वो जा रहा है। लेकिन जो डोर्सल कॉलम है इसमें आपके पास फाइन टच है, वाइब्रेशन है, जो कि सबसे मोस्ट मॉडर्न सेंसेशन है और इनके जो फाइबर्स होंगे ये आपके पास सबसे हाईएस्ट माइलिनेटेड होते हैं क्योंकि ये आपके पास मॉडर्न सेंसेशन है, हाईएस्ट माइलिनेटेड एक्सान होते हैं। सबसे पहले हम इनके रिसेप्टर से बात करें कि ये पेन टेम्परेचर किस तरह आता है, सबसे पहले रिसीव कैसे होता है, स्टिमुलस कैसे रिसीव होता है। आपके पास जो फाइन टच है और आपके पास जो सुपरफिशियल प्रेशर है, ये आपके पास बॉडी में लेट सपोज ये आपके पास स्किन है तो यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम है मेर्केल्स डिस्क। मेर्केल्स डिस्क के थ्रू आपके पास फाइन टच और सुपरफिशियल जो प्रेशर है वो आपके पास ये स्टिमुलस रिसीव करता है। फिर आपके पास है जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये जो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है ये आपके पास रिसीव करे। यहाँ पर जो रिसेप्टर्स होंगे वो है आपके पास वो जो रिसेप्टर वो आपके पास है मीजनर कॉर्पसल। सो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आपके पास रिसीव हो रहा है मीजनर कॉर्पसल के थ्रू। अच्छा, इसके बाद है आपके पास जो डीप प्रेशर और वाइब्रेशन है, डीप प्रेशर प्लस वाइब्रेशन। ये जो डीप प्रेशर प्लस वाइब्रेशन ये आपके पास रिसीव कर रहा है पसीनियन कॉर्पसल। अच्छा, फिर इसके बाद है आपके पास डीप प्रेशर और वाइब्रेशन भी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद स्ट्रेच रह गया। जो स्ट्रेच आपके पास रिसीव कर रहा है रोफेनी कॉर्पसल्स। ठीक हो गया। रुफेनी, और इसके बाद जो आपके हेयर्स होते हैं, जो आपके स्किन में हेयर्स होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं वहाँ पर आपके पास एक नर्व एंडिंग है जिसको कहते हैं पेरिट्रैकियल नर्व एंडिंग। पेरिट्रैकियल नर्व एंडिंग से थ्रू आपके पास जो स्ट्रेच होता है जो हेयर के बेंडिंग के थ्रू और आपके सुपरफिशियल जो स्ट्रेच होता है वो आपके पास रिसीव कर रहा है पेरिट्रैकियल नर्व एंडिंग। और सबसे लास्ट में आपके पास रह गया है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन आपके पास कहाँ से आ रहा है, आपके पास स्केलेटल मसल या लोकोमोटर सिस्टम से आ रहा है। लोकोमोटर सिस्टम में प्रोप्रियोसेप्शन किस तरह आता है, आपके पास लेट सपोज ये एक मसल है। मसल में आपके पास होते हैं मसल स्पेंडल्स, और मसल स्पेंडल से आपका जो प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास मसल स्पेंडल से आ रहा है थ्रू टाइप ए अल्फ़ा, जो आपके पास सबसे हाईएस्ट माइलिनेटेड है 12 to 20 माइक्रोन मीटर। और इसके अलावा जो टेंडन होते हैं गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स।
इन सब के थ्रू आपके पास ये जो पोस्टीरियर वाइड कॉलम के सेंसेशन ये आपके पास आ रहे हैं। देखिए फाइन टच आ रहा है, ठीक है, फाइन टच। फिर उसके बाद आपके पास 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन आ रहे हैं, प्रेशर आ रहा है, डीप प्रेशर आ रहा है, सुपरफिशियल टच आ रहा है, और वाइट जो हेयर्स है उनसे आ रहा है, और प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन है। अब ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है ये आपके पास एक नर्व बना देता है, ठीक है। फिर ये जो नर्व आएगा, अब यहाँ पर जो स्पाइनल कार्ड है और यहाँ पर जो पोस्टीरियर रूट है, पहले यहाँ पर स्पाइनल ट्रंक बनेगा, ठीक है, और स्पाइनल ट्रंक में आपके पास है, अब ये जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन ये आपके पास बॉडी के इंटीरियर साइड से भी आएगा, यही सेम सेंसेशन, और पोस्टीरियर साइड से भी आएगा। फिर यहाँ पर ये इनके सेल बॉडीज़ यहाँ पर गैंग्लियन में ये चले जाएंगे, और गैंग्लियन के बाद इनका जो एग्जाम है वो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुँच जाएगा, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि जो लोअर लिम्ब के फाइबर्स है, लोअर लिम्ब के, इनकी जो लोकेशन है वो आपके पास T6 और प्लस बिलो T6, बिलो T6, यहाँ से जो सेंसेशन है वो आपके पास आ रहा है। ये जो फाइबर आ रहे हैं ये आपके पास स्पाइनल कार्ड में जैसे इंटर होंगे, यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होंगे, ये आपके मीडियल साइड पर एक ट्रैक बना लेंगे, ठीक है, जो कि ऊपर जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी ये फाइबर आएंगे स्पाइनल कार्ड में, और ये टर्मिनेट नहीं होंगे और ऊपर जाएंगे। ये जो इनके फाइबर स्पाइनल कार्ड में ऊपर जा रहे हैं लोअर लिम्ब से, ये इसको कहते हैं फेसिकुलस, इसको कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस, ठीक हो गया। सो फेसिकुलस ग्रेसिलस में आपके पास कौन से फाइबर्स होते हैं, सेंसेशन कौन से हैं, डॉर्सल कॉलम के, जिसमें फाइन टच है, वाइब्रेशन, प्रेशर, स्ट्रेच है, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है। और स्पाइनल कार्ड में जब ये एंटर हो जाए तो ये आपके पास मीडियल साइड पर, मीन्स के दरमियानी साइड पर, स्पाइनल कार्ड के मोस्ट मीडियल साइड पर 2 फेसिकुलस बना देते हैं, राइट फेसिकुलस ग्रेसिलस और लेफ्ट फेसिकुलस ग्रेसिलस। और फिर इसके बाद यही सेम सेंसेशंस आपके अपर लिम्ब से जो आ रहे हैं, अपर लिम्ब से, वो आपके पास यहाँ पर एक और फेसिकुलस बना देते हैं, और इसको कहते हैं फेसिकुलस क्यूनेटस, ठीक हो गया। सो आपके पास 2 तरह के फेसिकुलस है, एक आपके पास है फेसिकुलस ग्रेसिलस और एक है आपके पास फेसिकुलस क्यूनेटस। फेसिकुलस ग्रेसिलस आपके पास T6 और T6 से बिलो आ रहा है, फेसिकुलस क्यूनेटस आपके पास स्पाइनल कार्ड में T6 से अबव T6 आपके पास जो फेसिकुलस क्यूनेटस बनेगा। सो अगर आप स्पाइनल कार्ड में देखें, फेसिकुलस ग्रेसिलस आपको थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड नज़र आएगा, फेसिकुलस क्यूनेटस आपको T6 से अबव नज़र आएगा। अच्छा जी, जो फाइबर्स अरेंजमेंट है आपके पास फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज ये है आपके पास फेसिकुलस ग्रेसिलस, जो कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में C1 से कॉक्सिक नर्व से लेकर आपके पास T6 तक बनता है। अब इनमें जो फाइबर्स आपके पास C1 से आएंगे, लेट सपोज ये है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड, ये है मीडियल साइड, ये है लेटरल साइड, फेसिकुलस ग्रेसिलस इसमें बना है। तो सबसे जो फर्स्ट वाला फाइबर है लोअर से कॉक्सिक से, वो आपके पास सबसे मीडियल साइड पर आके इन फेसिकुलस ग्रेसिलस में मीडियल साइड पर होगा वो। फिर इसके बाद सेक्रल जो फाइबर होंगे वो इसके साथ इसके लेटरल साइड पर बन जाएंगे, और फिर लंबर जो फाइबर होंगे वो आपके पास इसमें और लेटरल साइड पर बन जाएंगे। फिर जब आपके पास T6 के अबव क्यूनेटस बन जाएगा, अब क्यूनेटस में आपके पास पहले थोरैक्स के फाइबर्स आएंगे, अपर थोरैक्स के, और लोअर थोरैक्स पर अपर थोरैक्स, और उसके बाद फिर आपके जो अपर लिम्ब के फाइबर है वो आपके पास सबसे मोस्ट लेटरल साइड पर होंगे। सो अगर आप टोटल इनकी फाइबर्स देखें, लेट सपोज ये है आपके पास कंबाइंड फेसिकुलस ग्रेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटस, इनमें फाइबर किस तरह अरेंज होंगे, सबसे मीडियल साइड पर होंगे आपके पास सैक्रल रीजन के, ठीक है। फिर उसके बाद सैक्रल के लेटरल साइड पर होंगे आपके पास लंबर के फाइबर, फिर आपके पास थोरैक्स के, और आपके पास फिर जो सर्विकल के रीजन है वो आपके पास सबसे लेटरल साइड पर। मींस कि आपके लोअर लिम्ब के फाइबर आपके मीडियल साइड पर, सबसे मोस्ट मीडियल साइड पर होंगे, फिर उसके बाद जो अपर लिम्ब के वो सबसे मोस्ट लेटरल साइड पर होंगे। ये फाइबर अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात अगर कहीं पे फेसिकुलस ग्रेसिलस में या फेसिकुलस क्यूनेटस में मीडियल साइड पर लीजन हो गया तो आपके पास कौन से फाइबर डैमेज हो सकते हैं, अगर लेटरल साइड पर डैमेज हो गया, लीजन हो गया, तो आपके पास कौन से सेंसेशंस आपके बॉडी के लॉस होंगे, या कौन से बॉडी के कौन से पार्ट है अपर लिम्ब से इफेक्ट होंगे, लोअर लिम्ब से इफेक्ट होंगे। तो ये फाइबर्स आपने जो अरेंजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखनी है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलस है, फेसिकुलस क्यूनेटस, ये आपके पास अनक्रॉस फाइबर्स है, क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड में पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में अनक्रॉस नहीं हुए, टर्मिनेट नहीं हुए, तो ये फाइबर्स आपके पास ऊपर आ रहे हैं। फिर इसके बाद आपके मेड्यूला में
और जो मेजर सेंसरी डिक्सेशन के लेवल आपके पास यहाँ पर 4 न्यूक्लियाई है। एक है आपके पास जो मीडियल साइड पर 2 न्यूक्लियाई, वो है आपके पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस, और जो लेटरल साइड पर है वो है आपके पास न्यूक्लियस क्यूनेटस। अब ये जो ग्रेसिलस के फाइबर्स हैं एप्सिलेटरल साइड के, ये आपके पास अपने न्यूक्लियस ग्रेसिलस में टर्मिनेट हो जाएंगे, और न्यूक्लियस क्यूनेटस वाले आपके पास फेसिकुलस क्यूनेटस वाले आपके पास न्यूक्लियस क्यूनेटस में टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इस तरह अब ये फाइबर्स आपके पास, अब यहाँ पर एक चीज़ और, ये जितने भी फाइबर्स थे ना, ये आपके पास एप्सिलेटरल है क्योंकि इन्होंने अभी क्रॉस नहीं किया। तो अगर यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर इन फेसिकुलस में कोई फॉर एग्जांपल आपका जो लेफ़्ट फेसिकुलस ग्रेसिलस है, ये आपके पास कम्प्लीटली इसमें लीजन हो गया और ये डैमेज हो गए, सो आपके बॉडी के फेसिकुलस ग्रेसिलस लेफ़्ट वाला है, तो आपके लेफ़्ट साइड के लोअर लिम्ब के फाइबर्स आपके पास उनके जो सेंसेशन है, ये वाले सेंसेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड को और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स को नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेफ़्ट साइड पर डैमेज हो गए, और ये एप्सिलेटरल साइड है क्योंकि यहाँ पर अभी फाइबर क्रॉस नहीं हुए। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस जो राइट साइड के हैं, इनसे फाइबर्स निकल के आपके लेफ़्ट साइड पर आ जाते हैं, और लेफ़्ट साइड के जो फाइबर्स हैं वो आपके पास राइट साइड पर क्रॉस कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब इन न्यूक्लियाई से फाइबर्स निकल के, फॉर एग्जांपल ये आपके पास न्यूक्लियाई है, इनसे फाइबर्स निकल रहे हैं, ठीक है, क्रॉसिंग से पहले ये जो फाइबर्स है, यहाँ पर ये जो फाइबर्स है क्रॉसिंग से पहले, इनको कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, और ये जो क्रॉसिंग है जहाँ पर ये फाइबर्स क्रॉस हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसको कहते हैं आपके पास मेजर सेंसरी डिक्सेशन, क्योंकि ये आपके पास जो डॉर्सल कॉलम के सेंसरी फाइबर्स है उनकी मेजर डिक्सेशन है। ठीक है। अच्छा, फिर डिक्सेशन के बाद ये फाइबर्स आपके पास एक सिंपल बंडल बनाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर ये दो बंडल थे, फेसिकुलस ग्रेसिलस से फेसिकुलस क्यूनेटर। अब यहाँ पर ये एक बंडल बना लेंगे और एक बंडल का नाम है मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक हो गया। सो मीडियल लेमिनिस्कस आपके पास कहाँ से बन रहा है, जो आपके न्यूक्लियस ग्रेसिलस न्यूक्लियस क्यूनेटस से जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स निकल जाते हैं वो आपके पास अपोजिट साइड पर क्रॉस कर लेते हैं, दूसरे साइड पर चले जाते हैं। तो इनके क्रॉसिंग को मेजर सेंसरी डिक्सेशन कहते हैं। और इसके बाद जो ये फाइबर्स एज अ बंडल ऊपर जा रहे हैं, ये इसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। अब ये जो बंडल है आपके पास मीड्यूला के अपर लेवल से स्टार्ट होकर आपके पास थ्रू आउट द पोन्स भी प्रेजेंट होगा, और आपके साथ जो मिड ब्रेन है उसमें भी प्रेजेंट होगा। और ये फाइबर आपके पास जाके कहाँ पर टर्मिनेट होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थैलेमस सारे सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, तो ये आपके पास थैलेमस में जाएंगे। और स्पेशली थैलेमस में कौन से न्यूक्लियाई में जाएंगे, थैलेमस में जो आपके पास वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस हैं, वेंट्रोपोस्टोलैटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस, इसमें इन में जाके ये फाइबर टर्मिनेट हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज ये है आपके पास एक थैलेमस का स्ट्रक्चर। थैलेमस के जितने भी न्यूक्लियाई हैं उनको तीन मेन डिविजन्स में या तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है आपके पास लेटरल थैलेमस, ठीक है, एक है आपके पास मीडियल थैलेमस और एक है आपके पास एंटीरियर थैलेमस। अब जो लेटरल थैलेमस है इनमें फिर फर्दर दो ग्रुप्स होते हैं, एक है आपके पास डॉर्सल लेटरल थैलेमस और एक है आपके पास वेंट्रल लेटरल थैलेमस। अब ये जो सेंसरी फाइबर्स है मेजर डिक्सेशन है पोस्टीरियर लिम्ब के, ये फाइबर्स आपके पास वेंट्रल जो थैलेमस है इनमें एक न्यूक्लियाई है वेंट्रल साइड पर और पोस्टीरियरली, सो वो है आपके पास वेंट्रो के वेंट्रल में है, पोस्ट्रो पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, और लेटरल थैलेमस में है, लेटरल जो ग्रुप है उसमें है। सो ये न्यूक्लियाई आपके पास है वेंट्रोपोस्टो लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस। इनमें ये डॉर्सल कॉलम के फाइबर्स आके टर्मिनेट हो जाएंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर जो न्यूरॉन्स थे वो आपके पास बॉडी से आके न्यूक्लियस ग्रेसिलस न्यूक्लियस क्यूनेटिक्स तक आ गए। फिर जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ से निकल गए, सेकंड ऑर्डर वो आपके पास वेंट्रोपोस्टो लेटरल न्यूक्लियस पे टर्मिनेट हो गए। अब यहाँ से ये फाइबर्स निकल के यहाँ पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं इंटरनल कैप्सूल
अब इंटरनल कैप्सूल क्या है? इंटरनल कैप्सूल आपके पास कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेंसरी फाइबर्स है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइबर्स है, ना कोई ग्रे मैटर वगैरह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें अप एंड डाउन फाइबर जा रहे हैं। अच्छा, इसके दो लिम्स है। लेट्स सपोज ये है आपके पास एक इंटरनल कैप्सूल, जो पोस्टीरियर साइड है इसको कहते हैं पोस्टीरियर लिम, और जो इंटीरियर है ये आपके पास है इंटीरियर लिम, और ये जो जहाँ पर बेंड होता है इसको कहते हैं जीनो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो यहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस, वो आपके पास जो पोस्टीरियर लिम है उसके पोस्टीरियर 1/3 में, पोस्टीरियर 1/3 में ये फाइबर्स आपके निकल जाते हैं। पोस्टीरियर लिम में ये फाइबर्स आपके वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस से पोस्टीरियर 1/3 में ये फाइबर्स असेंड हो के आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जब ये फाइबर्स आपके सेंसरी फाइबर है, सेंसरी फाइबर आपके पास कहाँ पे आएंगे? सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स आपके पास कहाँ पर है? पोस्ट सेंट्रल गायरस में। और पोस्ट सेंट्रल गायरस में ये फाइबर्स आपके पास फिर ये किस तरह प्रोजेक्ट हो? ये आपके पास एक रेडिएशन के थ्रू प्रोजेक्ट होते हैं, और इस रेडिएशन या इस प्रोजेक्शन को कहते हैं कोरोना रेडिएटा। सो ये जो आपके पास प्रोजेक्शन है ये आपके पास कोरोना रेडिएटा। अच्छा, फिर इसके बाद अब ये तो फाइबर्स आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच गए। अब जिस तरह आपके हमने बोला था कि फेसिकुलस ग्रेसिलस और फेसिकुलस क्यूनेटस में किस तरह इन फाइबर्स की स्पेशल अरेंजमेंट है कि आपके पास जो सैक्रल रीजन के है वो सबसे मोस्ट मीडियल साइड पर होंगे, फिर उसके बाद आपके पास लंबर रीजन के होंगे, फिर थोरैसिक के होंगे, और फिर उसके बाद सर्विकल होंगे। अच्छा, ये जो फाइबर्स आपके पास अब ऊपर आ रहे हैं सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स में, जहाँ पर आपके पास सेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ पर है? पोस्ट सेंट्रल गायरस में है। अब ये आपके पास है टोटल पोस्ट सेंट्रल गायरस पैराइटल लोब में होता है, और ये आपके पास है प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स। अब ये सारे जो सेंसेशन आपके पास पूरे बॉडी से है, लेकिन अब इनके अपने अपने रिस्पेक्टेड फंक्शनल एरियाज होते हैं, वहाँ पर स्पेसिफिक फाइबर्स जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। जो आपके पास सबसे मीडियल साइड पर ये है आपके पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया, यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया से जो आपके पास सेंसरी फाइबर वो आपके पास इसी रीजन में आएंगे, बाकी जो है ना डिफरेंट एरियाज इधर नहीं आएंगे, स्पेसिफिकली इसी एरिया में आएंगे। फिर इसके बाद है आपके पास जो फाइबर्स आपके फुट से आ रहे हैं वो आपके पास जेनिटेलिया के ऊपर जो जगह है वहाँ पर, फिर आपके पास लेग्स हो जाएंगे। लेग्स के बाद है आपके पास ये वाला एरिया ट्रंक, फिर उसके बाद है नेक, नेक के बाद है आपके पास आर्म, फिर आपके पास हो जाएगा हैंड, फिर है आपके पास थंब, फिर है आपके पास फेस, फेस के बाद है आपके पास टंग, और फिर है आपके पास फेरिंग्स। ठीक हो गया। सो अब इस तरह जिस तरह हमने बात की थी ना कि फेसिकुलस ग्रेसिलस फेसिकुलस क्यूनेटर में किस तरह ये फाइबर्स अरेंजमेंट है, पहले सैक्रल है, फिर लंबर है, फिर थोरैसिक है, फिर क्यूनेटस है, सर्विकल रीजन है। इसी तरह जो आपके कॉर्टेक्स है उसमें भी सेम ये फाइबर्स उसी अरेंजमेंट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये जो आपके पास एक पूरे ह्यूमन बॉडी का एक नक्शा सा बना है कि आपके बॉडी में लेग्स कहाँ पे कंट्रोल हो रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यहाँ पर एक छोटा सा ह्यूमन मैप बना देते हैं, और मतलब इसको कहते हैं होमनकुलस। होमनकुलस मीन स्मॉल ह्यूमन मैप विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और होमनकुलस से क्या होता है कि हम डिफरेंट एरियाज ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स से डिमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपके बॉडी का कौन सा, फॉर एग्जांपल हेड वाला रीजन कौन सा सेंटर या कौन सा एरिया कंट्रोल कर रहा है। लेट्स सपोज ये है आपके पास हेड रीजन, फिर यहाँ से जो आर्म है वो इधर है, जो लेग्स है वो हिप रीजन, फिर लेग्स इधर है, टंग वगैरह इधर है। सो इस तरह ये एक होमनकुलस सा बना देता है। अच्छा, अब एक चीज़ और, लोअर लिम्ब से अपर लिम्ब से तो आपके पास या बॉडी से ये सारा सेंसेशन आ गया। अब नेक आ गया, इसमें हेड और टंग ये वाले रीजन आ गया। ये रीजन तो आपके पास डॉर्सल कॉलम में नहीं आ रहे हैं सेंसेशन, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जो सेंसेशन थे ये आपके पास फिफ्थ क्रैनियल नर्व जो कि ट्राइजेमिनल नर्व है वो आपके पास रिसीव कर रहे हैं। ट्राइजेमिनल नर्व में आपके पास हेड एंड नेक के पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, सेंस ऑफ पोजीशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हेड एंड नेक, वो सारा का सारा कंट्रोल कर रहा है आपके पास फिफ्थ क्रैनियल नर्व।
सो आपके पास ये जो सेंसेशन ये आपके पास फिफ्थ क्रैनियल नर्व से आएंगे। सो आई होप कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। डॉर्सल कॉलम सेंसेशन इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स है वो आपने याद रखने हैं, इनके क्रॉसिंग को और इनकी जो फाइबर की क्लासिफिकेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपने याद रखना है। सो ये आपके पास है फाइन टच, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन, स्ट्रेच, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये सारा रिसीव कर रहे हैं। और ये जो सारे सेंसेशन हैं इनके लिए आपके पास स्पेशल रिसेप्टर्स होंगे, उनके थ्रू ये रिसीव होगा। तो फिर इसमें जो फाइन टच सुपरफिशियल प्रेशर है वो है आपके पास मीरकल डिस्क के थ्रू। फिर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन मीजनर कार्पसल, डीप प्रेशर टच वाइब्रेशन पसीनियन कार्पसल, स्ट्रेच आपके पास रूफीनी कार्पसल्स, और जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो है आपके पास गोल्जी टनल और मसल स्पेंडर। फिर ये जो सेंसेशन ये आपके पास बॉडी में आएंगे, ठीक है, इंटीरियर रैमस से भी, वेंट्रल और डॉर्सल रैमस से भी। फिर ये आपके पास स्पाइनल ट्रैक में डॉर्सल रूट गैंग्लियन में चले जाएंगे और फिर वहाँ से डॉर्सल स्पाइनल रूट के थ्रू स्पाइनल कार्ड में एंटर होके एक बंडल बना लेंगे। लोअर लिम्ब के फाइबर आपके पास T6 एंड बिलो T6 एक फेसिकुलस ग्रेसिलस बनेंगे जो कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड आपके पास प्रेजेंट होगा। फेसिकुलस क्यूनेटस में अपर लिम्ब से T6 से अबव फाइबर आएंगे। ये जो फाइबर है आपके पास मेड्यूला में न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनेटस में ये टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे अनक्रॉस, और इसके अलावा मीन्स कि ये आपके पास एक तो ये फाइबर क्रॉस नहीं हुए, दूसरा इनमें जो सेंसेशन है वो आपके पास बॉडी के सेम साइड से होंगे। लेफ़्ट साइड पर आपके पास लेफ़्ट साइड सेंसेशन होंगे, राइट साइड पर आपके पास होंगे राइट साइड के सेंसेशन। फिर इन न्यूक्लियस से जो फाइबर्स निकलेंगे उनको कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर, और वो आपके पास क्रॉस कर लेंगे अपोजिट साइड पर। इनकी क्रॉसिंग को कहते हैं मेजर सेंसरी डिकसेशन। फिर यहाँ से ऊपर एक बंडल, इकट्ठे एक बंडल बना लेंगे, ये दोनों जो फेसिकुलस राइट साइड के तो लेफ्ट। फिर यहाँ से एक बंडल बन जाएंगे जिसको कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। फिर मीडियल लेमिनिस्कस आपके पास थैलेमस में जो लेटरल थैलेमस है उनमें आपके पास एक न्यूक्लियस वेंट्रोपोस्टोलेटरल न्यूक्लियस, वहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाएंगे। फिर वहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आपके पास, यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकल के जो पोस्टीरियर लिम्ब है इंटरनल कैप्सूल का, उसका जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट है उसमें निकल के आपके पास एज कोरोना रेडिएटा आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है वो आपके पास ये है कि सबसे पहले एक्सटर्नल जेनिटल, फिर फुट, लेग, ट्रंक, नेक, आर्म, हैंड, थंब, फेस, टंग और फेरिंग्स, इस तरह होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट डॉर्सल कॉलम सेंसेशन। और इसके साथ साथ असेंडिंग ट्रैक के हवाले से थोड़ा सा, फिर कमिश्नल फाइबर्स और एसोसिएशन फाइबर और फ्रैक्चर ऑफ असेंडिंग ट्रैक। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इसमें कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको कोई भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।